अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज 105 और हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के नंबर 1 कैडेट साथ इदारा में और हमारे साथ हैं कमांडर शोएब फारूक। ये एक एक्सीलेंट एजुकेशनिस्ट हैं और इनका ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जो जंग की पायनियर एजुकेशनिस्ट फैमिली है। मेरी मुराद इनके वालिद साहब सर गोहर सदीकी साहब हैं। फॉर्मल एजुकेशन में भी इन्होंने एक कमाल सर्विसेज सर अंजाम दी और अब एक बेहतरीन पाकिस्तान का नंबर 1 कैडेट साज इदारे का रिकॉर्ड भी रखते हैं। यह एजाज हासिल है कमांडर शोएब फारूक साहब को और साथ ही इन्होंने एक सेकंड प्रोजेक्ट शुरू किया है ज्वाइंट फोर्सेस कॉलेज के नाम से। आइए सर से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी जॉइंट फोर्सेस कॉलेज के बारे में बताया, सर आप ऑलरेडी एक इंटरनेशनल लेवल का कैडेट कॉलेज चला रहे हैं और अरसा दराज से ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं। तो सर ये सेकंड प्रोजेक्ट जंग ही में जॉइंट फोर्सेस कॉलेज को स्टार्ट करने का क्या मकसद था? बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बात यह है कि कैडेट कॉलेज इटसेल्फ, जैसे आपने फरमाया कि एक कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब प्रोजेक्ट है। चारों सूबों से, दूसरे मुल्कों से बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अब उसका मेयार और चीजें थी, हमारा ख्याल ये आया कि कुछ लोग अब उसकी फीसेस, अफोर्डेबिलिटी, जैसे महंगाई भी हो गई है और चीजें हैं, तो कैसा उसकी अफोर्डेबिलिटी में कैसे लाया जाए, उसके लिए हमने एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान किया। उसमें कुछ चीजें लाइक बेडरूम्स, एयर कंडीशन होना जरूरी नहीं है, या कुछ और चीजें जिन पे अखराजात बचाए जा सकते थे, उसको हमने कम किया है। लेकिन हमने एक्सीलेंस, पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स, ट्रेनिंग्स, फिजिकल ट्रेनिंग्स, मॉरल, कैरेक्टर बिल्डिंग, किसी चीज पर कोई कॉम्प्रोमाइज हमने नहीं किया। उसी स्टैंडर्ड के असातिज़ा हैं, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उसकी कम की है और उसके बाद उसमें बिल्स को कम करने की कोशिश की है ताकि वो अफोर्डेबल रेंज में आ जाए और आम आदमी जो नॉर्मल कैडेट कॉलेजेस की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका एक बंदोबस्त किया जाए। सेम पढ़ाई, सेम चीजें, सेम यूनिफॉर्म्स, हर चीज उसी तरह, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस में उसको लाए हैं। सर, कम्युनिटी के नॉलेज के लिए मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे ये करना चाह रहा हूं कि सर ज्वाइंट फोर्सेस कॉलेज के जो एकेडमिक है उसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। बेसिकली जो यहाँ का करिकुलम है, ओवरऑल करिकुलम, उसमें जैसे नॉर्मल जो आम एक तालीमी अदारा है, हमारे इंसानों के 3 हिस्से हैं, एक उसका जिस्म है, एक दिमाग है, एक दिल है। नॉर्मल तालीमी अदारे सिर्फ दिमाग के अंदर ट्रांसफर ऑफ नॉलेज का काम करते हैं, जबकि कैडेट कॉलेजेस जो है वो तीनों पार्ट्स के ऊपर काम करते हैं। उसका दिल जो जज्बे कैसे बनाता है और वो उसके ऊपर रवैये कैसे हैं, मैनर्स कैसे जानता है, कपड़े पहनने, चीजों, यूनिफॉर्म, उठने बैठने के तरीके, खाना खाने के मुख्तलिफ ये चीजें, और एक मजबूत जिस्म, इन तीनों की कॉम्बिनेशन हमारा करिकुलम का डिजाइन है। इसमें हमारा जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सीलेंट है, जो पहले अब तक रिकॉर्ड है। प्राइवेट कैडेट कॉलेजेस में पाकिस्तान में हम थ्रू आउट नंबर 1 आ रहे हैं, लेकिन यहां पर जो बोर्ड के रिजल्ट्स हैं उसके हिसाब से हम नंबर 1 आ रहे हैं। और जो तमाम गवर्नमेंट के पुराने 100 साल वाले कैडेट कॉलेजेस में भी मिलाकर जो हमारी पोजीशन है वो हमेशा तीसरे चौथी हमारी पोजीशन होती है। अब इसमें जो सेम वही पढ़ाई और चीजें हमने रखी हैं, लेकिन पढ़ाई टोटल स्टोरी नहीं है, 33% है। बाकी कैरेक्टर बिल्डिंग और उसकी एक लीडरशिप को तैयार करना, ये हमारा मकसद है। और उस मकसद के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि मेरे साथ ये इसमें कॉम्बिनेशन में जो ज्वाइन किया है, मेरे छोटे भाई भी हैं और बहुत ही गैर मामूली लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं।
ये जो है नवीद भाई, आपको मालूम है ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं यहाँ ऑफिसर स्कूल सिस्टम के, बड़े कामयाब अदारे इन्होंने बनाए हैं। तो हमने इनको दरखास्त की कि ये अगर हम मिलकर इनकी सलाहियतों के साथ उसके अंदर एक दो आतशा हो जाएगा, वो एक प्रोजेक्ट जो है उसको मजीद निखार आएगा, क्योंकि अल्लाह ने इनको बहुत सलाहियतें और बहुत दी हैं। तो हमने कहा इसको हमारे तजर्बे को और इनके जज्बे को और इनके तजर्बे को मिला दिया जाए। तो हम पहले भी हमने रुख मोड़ा है, पहले हमेशा जंग में लोग अच्छी पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में जाया करते थे। अब हमने ये साबित किया है कि लोग अच्छी पढ़ाई की तलाश में दूसरे बड़े सूबों से और शहरों से और दूसरे मुल्कों से जंग आते हैं। ये हमने रुख मोड़ा है यहाँ पर। तो ये फर्क है और यही इस जॉइंट फोर्सेस कॉलेज में यही हमारा एम है। सर आपके नहीं सर्विस पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स जो हैं उनका एक माइंड सेट है सर कि वो जब किसी कैडेट इदारे में बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं तो उनका फोकस और टारगेट यही होता है कि इन्हें आर्म्ड फोर्सेस में ही जो है वो जाना है और ज्वाइन करवानी है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका चूंकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इदारा है, तो करियर काउंसलिंग के ऊपर आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कैसे आप बच्चों का डिसाइड करते हैं कि ये आप जो आपका स्टूडेंट है जो तालीम हासिल कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होना चाहिए? अच्छा देखिए, वैसे ये जनरली एक इंप्रेशन बना हुआ है कि कैडेट कॉलेजेस शायद सिर्फ फौज के लिए लोगों को तैयार करने का नाम है। जो पाकिस्तान में इस वक्त नंबर 1 कैडेट कॉलेज जो है ना, वो जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल है। हसन अब्दाल जो है वो उससे भी फौज में जाने वालों की हर साल परसेंटेज जो है वो 10 से 15% से ज्यादा कभी भी नहीं होती। बेसिकली कैडेट कॉलेजेस से लीडरशिप तैयार की जाती है हर तरह के फील्ड की। सेम काम वही हम भी यहाँ पर कैडेट कॉलेज में कर रहे हैं। कैडेट साज अदारे और हैं, एकेडमियां हैं जिनको कैडेट साज कहते हैं कि कैडेट कॉलेज में दाखिले के काबिल बच्चे बनाना। ओके सर। कैडेट कॉलेज जो है वो इटसेल्फ कैडेट्स को, लीडर्स को तैयार करने का काम करता है जी। ये जो बेसिकली आपने जो ये सवाल किया है कि कैरियर काउंसलिंग के एतबार से, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैरियर काउंसलिंग हमारी 9th क्लास से ही हम पहले एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं कि पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस का एक निजाम है दुनिया में, माइंड साइंसेस का एक सिस्टम है, उसमें बच्चे के जहन में से निकालना कि उसके सोचने वाले मुख्तलिफ खानों में से उसके दिमाग का बड़ा खाना कौन सा है, किस प्रोफेशन के लिए वो फिट रहेगा, इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। फिर उसकी 16 पर्सनैलिटी टाइप से एक जो है MBTI एक टेस्ट है अमेरिकन यूनिवर्सिटियों का, एक डिजाइन करता इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, उससे हम निकालते हैं और उन 16 टाइप्स में से ये बच्चा किस टाइप का है। ये दोनों चीजें सामने रखकर फिर अब हम उसकी कैरियर काउंसलिंग करते हैं कि ये किस फील्ड में अच्छा है, और उनके वालिदैन को भी ऑनबोर्ड करते हैं, बच्चे को भी करते हैं, और फिर हम उसके लिए उस रास्ते का, मसलन अगर एक बच्चा है वो सिर्फ बाहर पढ़ना चाहता है तो हम उसको बाहर के लिए अमेरिकन या यूके या जहां पे भी सबसे पहले हम उनको स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई का रास्ता बताते हैं कि फ्री ऑफ कास्ट वो बच्चा वहां कैसे जा सकता है, उसकी प्रोफाइल कैसे बनेगी, वो जो है वो वहां पर कॉलेज बोर्ड में कैसे रजिस्टर होगा, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की लिस्टें कैसे मिलेंगी जहां स्कॉलरशिप्स हैं, इस सारे के लिए गाइड किया जाता है। जो फौज में जाना चाहता है, एयरफोर्स में, नेवी में, उसको ISSB की ट्रेनिंग भी देते हैं और उसके ऑब्स्टिकल्स भी हमारे पास हैं। कुछ जो बच्चे हमारे मुख्तलिफ लोकल यूनिवर्सिटियों में जाना चाहते हैं उनको उसके लिए डेडलाइंस, डिफरेंट चीजें, लम्स में जिन बच्चों ने जाना है, आगा खान में, मेडिकल कॉलेज में, टॉप की GK में जाना है या दूसरी यूनिवर्सिटियों में जाना है, तो उसके लिए बच्चों को गाइडेंस दी जाती है। जो बच्चे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजों में जाना चाहते हैं उनको जो ये है ECAT और MCAT उसके इम्तिहानात की तैयारी की तरफ और उसकी डेडलाइंस और चीजों के बारे में। तो हर एक कैरियर का, अगर आप कैडेट कॉलेज में जाएं तो आप देखेंगे कि शुरू में ही तकरीबन 1600
प्रोफेशंस कैरियर के, वो उसकी लिस्टें लगा दी गई हैं कि उनमें से जो भी आप सिलेक्ट करें वो आपको वहां पर आप उसको उसमें से उस बच्चे को उस लाइन के लिए चुना जा सकता। हमारे साथ हैं इस वक्त वेरी एनर्जेटिक पर्सनालिटी सर नवीद इकबाल साहब, ऑलरेडी लास्ट 18 ईयर से ऑफिसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स को लीड कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ज्वाइंट फोर्सेस कॉलेज के। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सर स्टूडेंट्स आपके पास एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो एडमिशन पॉलिसी आपकी क्या है सर? जी, इसमें ज्वाइंट फोर्सेस कॉलेज, जैसे कि कमांडर सर फारूक साहब आपको बता रहे थे कि ये प्रोजेक्ट है कैडेट कॉलेज का, और इसकी जो पेरेंट्स कंपनीज हैं वो इमाम गजाली एकेडमिया, जो कि मोर देन 65 ईयर्स से काम कर रहे थे, जो हमारे एक आइडियल पर्सनैलिटी जिन्होंने एक मिसाली उस्ताद गौर सदीकी साहब की लीडरशिप में और कैडेट कॉलेज सर फारूक साहब की लीडरशिप में और इसके साथ इसकी पेरेंट्स कंपनी में ऑफिसर ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं। तो जैसे सर ने बताया कि ये कॉलेज हमने उन स्टूडेंट्स और उन पेरेंट्स के लिए जो है वो बनाया है जो कि कैडेट कॉलेजेस की बहुत ज्यादा फी जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो इनको एक प्रॉपर अफोर्डिंग फी में वो तमाम के तमाम ब्रिलियंट और एकेडमिक्स भी दी जाएं और इसके अलावा तमाम ट्रेनिंग्स भी उसी हिसाब से दी जाए। तो इसकी में जो क्लासेस का एडमिशन है वो क्लास 8, 9 और फर्स्ट ईयर में पहले साल किया जा रहा है, और उसके लिए जो एक हम इब्तदाई उसका एक टेस्ट रखते हैं, एडमिशन टेस्ट। तो पहले स्टूडेंट्स जो हैं उस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर उसके बाद एक टेस्ट हेल्ड किया जाता है जिससे उनके एकेडमिक्स जो एबिलिटीज होती हैं वो उनको जज किया जाता है, और अगर वो टेस्ट को क्लियर कर रहे होते हैं, एटलीस्ट उसमें 60% मार्क्स ले रहे होते हैं, तो फिर वो इस अहल होते हैं कि उनको ज्वाइंट फोर्सेस कॉलेज में एडमिशन दिया जा सके। सर अभी 2023 के जो आपके एडमिशन रवा हैं उसमें कौन कौन से बैचेस जो हैं वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं और फर्दर कौन सी क्लासेस के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं? क्लास 8 और 9 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, और स्टूडेंट्स जो हैं वो उन तमाम स्ट्रेटजी से और तमाम जो हमने हिकमत अमली बनाई है उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। क्लास फर्स्ट ईयर के जो हैं वो एडमिशन अब स्टार्ट हैं, लेकिन उसके साथ 8 और 9 में भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट ज्वाइन करते हैं, लेकिन अब इस फर्स्ट ईयर के हवाले से एडमिशन जो है वो स्टार्ट है, तो उनकी ज्वाइनिंग इंशाल्लाह मिड ऑफ जुलाई होगी। सर जैसा कि कैडेट कॉलेज ऑलरेडी जो पहले फंक्शनल है या मदर इंस्टीट्यूशन है, उनकी पॉलिसी ये रही है कि जो स्टूडेंट्स कैडेट्स में तालीम हासिल कर रहे हैं 24/7 वो अंडर सुपरविजन रहते हैं। तो आपका चूंकि ये एक सब प्रोजेक्ट है तो इसमें आपकी जो जंग कम्युनिटी के लोग हैं नियरेस्ट वो भी आपके पास आके स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, तो उनके लिए क्या पॉलिसी है? क्या वो भी 24/7 आपके पास रहेंगे और उनको कितना अरसा के बाद जो है वो घर जाने की इजाजत होगी? बेसिकली ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ज्वाइंट फोर्सेस कॉलेज एक रेजिडेंशियल प्री मिलिट्री इंस्टीट्यूट है और ये डे स्कॉलर इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आएंगे वो 24 आवर्स अपने टीचर्स और अपने जो आर्मी और एयरफोर्स से रिटायर्ड बेस्ट ट्रेनर्स इनको अवेलेबल हैं, उनकी सरबराही में ये 24 आवर्स की जिंदगी जो है वो गुजारेंगे। और इसी में इनकी जो डेली रूटीन है वो मॉर्निंग 4 AM से लेकर 10 PM जैसे तकरीबन ये 18 आवर्स बनते हैं, और 18 आवर्स में तकरीबन कोई 1.5 से 2 आवर्स तक इनके लिए जो है वो रेस्ट होता है। बाकी इनकी मॉर्निंग की 6 to 7 आवर्स स्टडीज हैं, फिर इनकी उसी कैंपस में उन्हीं टीचर्स की रहनुमाई में तकरीबन 3 से 4 आवर्स की स्टडी आवर्स इवनिंग में भी हैं। ये तकरीबन 10 आवर्स जो है स्टडी आवर्स बन जाते हैं, और 4 to 4 आवर्स जो है इनकी फिजिकल ट्रेनिंग के हैं, और साथ ही जो है इनकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के लिए कारी साहब इनको रेगुलर जो है वो प्रेयर्स का जो है वो इंतजाम करते हैं, और उसके साथ दर्से कुरान और दर्से हदीस और इसके अलावा जितनी भी इस्लामिक एथिक्स हैं उनके हवाले से भी उनको गाइड किया जाता है। और छुट्टी के हवाले से ये है कि मिनिमम 2.5
मंथ्स के बाद जो है समटाइम्स जो है एक लॉन्ग वीकेंड आता है। इसमें कुछ छुट्टियां जो है कम ड्यूरेशन के लिए होती हैं और कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जिसमें समर वेकेशन है, विंटर वेकेशन है। लेकिन आम रूटीन में जो है ये अराउंड 2.5 मंथ के बाद जो है इनको एक लॉन्ग वीकेंड बच्चों को दिया जाता है। नाजरीन, ज्वाइंट फोर्सेस कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर मुगीरा बिन शेब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे ये जानते हैं कि इनका इदारा चूंकि एक कैडेट साज इदारा है तो इनके स्टूडेंट्स की 24/7 एक्टिविटीज चलती रहती हैं। इस बारे में इनसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी, स्टूडेंट्स के लिए सर ये काफी टफ स्केड्यूल नहीं है? इनके एक कॉमन स्टूडेंट से आपके कॉलेज में एक टफ स्केड्यूल है, तो क्या इसको बआसानी फेस कर लेते हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया जी। और बिल्कुल जी, टफ है। और ये रूटीन है हमारी तकरीबन 4:30 से 10 PM तक। yes, 10 PM है, और इसमें यानी शाम को तकरीबन आप देख लें रात को कुछ 6.5 घंटे रात को बन जाते हैं, और 1 घंटा दोपहर का भी इनका रेस्ट का टाइम है। ऑलमोस्ट 7 hours 30 minutes इनको स्लीपिंग टाइम मिल रहा है, जिसमें से कुछ बच्चे जरा लेट हो जाते हैं सोने में 5, 10, 15 मिनट, तो वो 7 घंटे बहरहाल इनको स्लीप टाइम मिलता है। बहरहाल फिर भी टफ है बच्चों के लिए। तो टफ आप जिस तरह कह रहे हैं कि क्या इजीली कर पाते हैं, नहीं, इजीली नहीं होता। जो चेंज है, चेंज जो है ये एक थोड़ा सा मुश्किल चीज है। कैडेट कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट, अगर आप इसको सिर्फ इतनी बात ही काफी होगी इसके लिए कि अगर ये देख लें कि कैडेट कॉलेजेस की हिस्ट्री क्या है। हम हर एक को बताते हैं कि कैडेट कॉलेज आज पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान बनने के साथ कैडेट कॉलेजेस की बुनियाद रखी गई, क्योंकि पाकिस्तान को चलाने के लिए लीडर्स चाहिए थे, कैडेट कॉलेज रखा गया। लेकिन कैडेट कॉलेज की असल हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1400 ईयर्स अगो, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कबीले में जब कोई बच्चा पैदा होता था, 7 दिन के बच्चे को वो दाई के हवाले कर देते। जी बिल्कुल सही। 7 दिन के बच्चे को दाई के हवाले करके 9 साल का वापस लेते थे। उसकी आबो हवाएं चेंज कर दी जाती। अब ये वो फैमिलीज हैं सर जो जिनके घर में नौकर चाकर हैं, जिनके घर में लौंडियां हैं, अगर वो चाहते तो वो बिल्कुल उसको कंफर्ट जोन में रख सकते थे। इवन अगर अल्लाह ताला चाहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बहुत कंफर्ट जोन में रख सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। उनको जब दाई के पास भेजा गया, तो मैं आपको आज ये बात यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि वो जो दाई हलीमा थी वो बेसिकली कैडेट कॉलेज था जी। उन्होंने वो कैडेट कॉलेज वाली ट्रेनिंग उनकी करवाई, वो मशक्कत का आदी बनाया, और वो 5-5, 6-6 मील जो है वो अपने रेवड़ को लेके चलते थे, और वो सारी जो मुशक्कत काटी, उसी की वजह से वो फ्यूचर में पूरी आलम के लिए जो लीडर बने, वो उस सारी ट्रेनिंग का नतीजा है जो एक मुश्किल वक्त उन्होंने शुरू में गुजार लिया था पेरेंट्स से दूर रह के और इस तरह से। तो ये कैडेट कॉलेज इन्हीं कुर्बानियों के साथ जो बच्चा करता है तो वो फिर लीडर, एक सख्त जान लीडर बन सकता है। जी बिल्कुल नाजरीन, मैं सर मुगीरा बिन शेब साहब की इन बातों से एग्री करता हूं, क्योंकि जब तक आप बच्चे का माहौल, उसका एनवायरनमेंट, उसका एटमॉस्फेयर चेंज नहीं करेंगे तो उसके मिजाज में कभी पुख्तगी नहीं आ सकती, और जब तक मिजाज में पुख्तगी नहीं आएगी उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं हो सकती हैं। और यही वजह है ज्वाइंट फोर्सेस कॉलेज की कामयाबी का कि ये एक कैडेट साज इदारा है, और इसमें दुनिया भर से तलबा तालबात एडमिशन लेते हैं और अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करते हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी नेशन को एज अ चेयरमैन कैडेट कॉलेज? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा जी कि इस मुल्क को इतनी एजुकेशन की जरूरत नहीं है जितनी पेरेंटिंग की जरूरत है। वालिदैन मेहरबानी करें, अपने बच्चों को ज्यादा लोलो पोपो और ज्यादा चूमने और प्यार करने की बजाय थोड़ा टफ बनाएं, उनको थोड़ा मेहनत का आदी बनाएं, और उनको बहुत ज्यादा, हमने ना घरों में उन पे फैट्स चढ़ गए हैं और बैठे हैं, और मुलाजम पानी भी उठाकर पीने से लेकर और कोई काम उसको कर, हर मेल बच्चा और फीमेल बच्चे को रोजाना असर से लेकर मगरिब तक अगर हो सके दौड़ाएं, एक्सरसाइज करवाएं, उसको जिंदगी में टफ टाइम से गुजरने की आदत डालें, उसके ऊपर जिम्मेदारी डालें, और यही हमारा रास्ता है। हमारा वे फॉरवर्ड सिर्फ ये है जी। गुड सर, थैंक यू वेरी मच सर।
वक्त दिया। जी नाज़रीन, बिल्कुल सर नवीद इकबाल साहब और कमांडर शोएब फारूक साहब जो कि चेयरमैन है कैडेट कॉलेज के और ज्वाइंट फोर्सेस कॉलेज के भी ये एज अ चेयरमैन इसकी सरपरस्ती में कॉलेज चल रहा है। इन दोनों का मिलकर काम करने को मैं दिल से सराहता हूं। उसकी वजह यह है कि जहां कमांडर शोएब फारूक साहब की खिदमात, इनकी फैमिली की, और ये पायनियर एजुकेशनिस्ट है और 65 ईयर्स से ये तालीमी खिदमात दे रहे हैं, वहां सर नवीद इकबाल साहब का भी झंग में एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये तकरीबन 9 ब्रांचेस को लीड कर रहे हैं और अब इन्होंने एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो ज्वाइंट फोर्सेस कॉलेज के नाम से स्टार्ट किया। और हमारी ये दुआ है कि आपको सर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अल्लाह ताला फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान आसिफ इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।